नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। खबरों के विस्तार में चलेंगे। इससे पहले बड़ी खबर, जहां सीएम नीतीश ने राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया है। सीएम नीतीश ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी दी है। सफाई कर्मचारियों के अधिकारों और हितों के लिए गठन हुआ है। आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष होंगे। आयोग में एक महिला या ट्रांसजेंडर भी शामिल होगी। सफाई कर्मियों के हितों से संबंधित सुझाव देगा आयोग। तो जहां एक और सीएम नीतीश ने सोशल मीडिया एक्स पर यह पोस्ट किया, तो वही सफाई कर्मचारियों के अधिकारों और हितों के लिए गठन किया गया है। आयोग में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होंगे, तो वहीं इसके साथ ही सफाई कर्मियों के हितों से संबंधित सुझाव देगा आयोग। सीएम नीतीश ने राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का यह गठन किया है और इसी के साथ ही सीएम नीतीश ने सोशल मीडिया एक्स पर इसको लेकर के पूरी जानकारी भी दी है। दरअसल सफाई कर्मचारी के अधिकारों और हितों के लिए ये गठन काम करेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, एक और देखिए, जहां ये गठन की बात कही जा रही है और जो सफाई कर्मचारी जिनको लेकर के तमाम तरीके की जो खबरें वो सामने आती रहती हैं और वो तरह तरह की खबरें हम अक्सर देखते हैं, जिसमें कई बार सफाई कर्मचारियों को जान तक गंवानी पड़ी। और अब एक बड़ा कदम, क्योंकि गठन का जिस तरीके से एक आयोग का गठन होगा, किया है। अलग अलग आयोगों का गठन जो है वो राज्य सरकार ने आयोग का गठन जो है इस बार राज्य सरकार ने किया है। अलग अलग आयोगों का गठन जो है वो राज्य सरकार ने किया है, चाहे वो महिला आयोग हो, युवा आयोग हो। इसके अलावा कई सारे ऐसे आयोग हैं जिससे आमतौर पर जो नीचे वर्ग के लोग हैं उनको फायदा होगा। अब देखिए, सफाई कर्मचारी आयोग का जो गठन है वो मुख्यमंत्री ने किया है। हालांकि परसों यानी कि जब कैबिनेट की बैठक होगी तो इस पर मोहर लग जाएगी। सीएम नीतीश ने सोशल मीडिया एक्स पर ये पोस्ट करते हुए साफ कहा कि मुझे प्रशंसा हो रही है, ये बताते हुए कि हमने राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया है और खास तौर पर इसमें सबसे बड़ी बात यह रहेगी कि इसमें एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 5 सदस्य होंगे, जिसमें महिला, ट्रांसजेंडर और अलग अलग लोग जो है वो शामिल होंगे। तो देखिए, इससे पहले युवा आयोग का गठन जो है वो सीएम नीतीश ने किया, महिला आयोग का गठन किया, अलग अलग जो आयोग है उनका गठन किया। और इस बार जो सबसे बड़ा आयोग जो कह सकते हैं कि सफाई कर्मचारी आयोग, ये वो आयोग है जो सीधे तौर पर पिछड़े लोगों को कनेक्ट करता है। ये वो आयोग है जो सफाई कर्मचारियों के हित की बात करेगा। तो इस आयोग का गठन कर दिया गया है। इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनेंगे और इसके अलावा 5 लोग और जो है वो शामिल होंगे। सीएम नीतीश के कैबिनेट में इसे पारित कर दिया जाएगा। मंगलवार को जब सीएम नीतीश का ये कैबिनेट होगा तो इसको जो एजेंडे है उस पर मोहर लग जाएगी और उसके बाद ये कानून जो है बन जाएगा और खासतौर पर जो आयोग का गठन है वो हो जाएगा। बिल्कुल। देखिए, कुछ समय पहले की अगर बात करें तो तमाम जो कर्मचारी थे उनके अपने संगठन हुआ करते थे। हालांकि बाद में एक ये प्रक्रिया जो कि पूरी तरीके से निरस्त होती चली गई और जो संगठन है वो टूटते चले गए। अब एक बार फिर नीतीश कुमार, जिस तरीके से आपने जिक्र भी किया, चाहे वो महिला आयोग गठन हो, युवा आयोग का गठन हो या फिर अब जिस तरीके से सफाई कर्मचारी का गठन होने जा रहा है, ऐसे में कुल मिलाकर के सहूलियत एक बार फिर से मिलती हुई अब कर्मचारियों को नजर आएगी। क्योंकि अगर गठन बनता है तो कहीं ना कहीं जो सुविधाएं हैं या उनकी अगर परेशानी, उनको अपनी बात रखनी, तो संगठन के जरिए वो जल्दी अपनी पहुंच को ऊपर तक या अपनी बात को ऊपर तक बता सकेंगे और उसका समाधान उन्हें मिल सकेगा। बिल्कुल। देखिए, पूरी तरीके से आयोग का गठन इस वजह से ही किया जाता है ताकि जो गरीब लोग हैं, जो उस संगठन से जुड़े हुए हैं, उनकी बातों को रखा जा सके, खास तौर पर उनके हित की बातों को रखा जा सके। क्योंकि इससे पहले लोग अपना फॉर्म बनाते थे और उसके थ्रू जाके लोग जो है वो मंत्रियों से मुलाकात करते थे, जिलाधिकारी से। लेकिन जब अब आयोग का गठन किया गया है तो आयोग में अलग अलग लोग होंगे, एक टीम होती है जिनको जो लोग अपनी परेशानी सुनाते हैं। फिर आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो अपनी बातों को सदन में रखते हैं या फिर मुख्यमंत्री के पास पहुंचाते हैं या किसी व्यक्तिगत विभाग से संबंधित वो कार्य होता है तो वहां पहुंचाया जाता है। पूरी तरीके से सरकारी प्रक्रिया होती है और इसमें सीधे तौर पर फायदा जो है वो सफाई कर्मियों को होगा, जहां पर उनकी मानदेय को लेकर बात हो, उनके पैसे के बढ़ाने के लेकर बात हो या फिर कोई कर्मचारी घायल हो जाए या अलग अलग तरीके के विषय हो तो इनकी बातों को एक पटल पर रखा जा सकता है। और वही पटल होता है आयोग, जिसका गठन मुख्यमंत्री आज किए हैं। और ये सीधे तौर पर फायदा जो है उन कर्मचारियों को, उन सफाई कर्मचारियों को होगा जिनका वेतन कम है, जिनकी बातें लोग नहीं सुनते हैं, उनकी बातें भी सुनी जाएंगी। उनका भी गठन कर दिया गया आयोग का और उसमें अध्यक्ष भी होंगे, उपाध्यक्ष भी होंगे और अलग अलग तबके के लोग जो हैं वो शामिल होंगे। चलिए, बिल्कुल। और एक उम्मीद की एक किरण भी यहाँ पर अब होगी कि देखिए, जिस तरीके से तमाम जो खबरें सामने आती थी, अब शायद उनमें कुछ कमी आएगी। फिलहाल आप बने रहेगा हमारे